हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को मॉडल्स पढ़ाने जा रहा हूँ। मॉडल्स को अच्छे से आप लोग समझेंगे, ठीक है। MODALLS मॉडल्स, ठीक है। ये है आपका मॉडल्स है। मॉडल्स का मैं आज से ही सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ मॉडल्स का, ठीक है। जो आपको मॉडल्स लगभग हम आपको पूरी से पूरी खत्म कर देंगे, टोटल खत्म कर देंगे आपको चैप्टर बाय चैप्टर करके, ठीक है। और आपकी मॉडल्स लगभग 3 से 4 दिन में मैंने आपको कंप्लीट खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे मॉडल्स के डिफिनेशन को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है डिफिनेशन ऑफ मॉडल्स, ठीक है। डिफिनेशन ऑफ मॉडल्स, देखिए डिफिनेशन की मतलब होता है परिभाषा, ठीक है। जो मॉडल्स का आपका परिभाषा दी गई है, मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब विच शो परमिशन, पॉसिबिलिटी और प्रेयर ADC, ठीक है। तो समझ सकते हैं मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब। जो मॉडल है आपका क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग, मतलब सहायक है, ठीक है ना। हेल्प मीन्स क्या होता है? मदद करना होता है, ठीक है। आप देखते हैं मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब। जो मॉडल है ये क्या है? एक सहायक क्रिया है। समझ में आ रहा बात? तो देख सकते हैं विशो देखेंगे, विशो जो दिखलाता है, परमिशन को दिखलाता है। क्या चीज को दिखलाता है? आपका परमिशन को दिखलाता है। जो हम लोग परमिशन लेते हैं ना, ठीक है, उस चीज को दिखलाता है। दूसरा क्या है? पॉसिबिलिटी के दिखलाता है। क्या दिखलाता है? पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना के दिखलाता है, ठीक है, संभावना, ठीक है। और क्या है? प्रेयर मीन्स क्या होता है? प्रार्थना। ये 3 चीजों को क्या करता है? दिखलाता है, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले यहां क्या है आपका परमिशन है, तो परमिशन को समझेंगे। परमिशन में देखेंगे मे आई कम इन सर, मतलब इसका होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूं, है ना। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? समझ आ रहा बात? ये क्या आपका है? ये आपका परमिशन है। हम एक दूसरे से परमिशन लेते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं आई कमिंग सर। ये आपका मॉडल के अंदर आता है। किसका अंदर आता है? मॉडल के अंदर आता है, ठीक है। चलिए आप देखेंगे दूसरा क्या है? पॉसिबिलिटी है। क्या है? पॉसिबिलिटी को समझेंगे। ही में कम, है ना, ही में कम, ये क्या है? आपका पॉसिबिलिटी है ना। तो आप देख सकते हैं पॉसिबिलिटी आपका क्लियर हो गया। क्या हो गया आपका? पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। अब क्या है? प्रेयर है। प्रेयर मीन्स क्या होता है? प्रार्थना होता है। प्रेयर मीन्स प्रार्थना होता है। तो प्रार्थना में देख सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। समझ आ रही बात? ये क्या आपका है? ये आपका प्रेयर है, जो हम लोग भगवान से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, मम्मी पापा से करते हैं और किसी से निवेदन करते हैं, ठीक है ना। तो वो आपका क्या आता है? प्रेयर में आता है, ठीक है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं मॉडल्स कंप्लीट करूंगा। किसके माध्यम से? स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर के माध्यम से मॉडल्स कंप्लीट करूंगा। तो देख सकते हैं जो मैं पहला स्ट्रक्चर आज लिखवाने जा रहा हूं। क्या लिखवाने? पहला स्ट्रक्चर। तो पहला STRUCTURE, ये क्या है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के मतलब होता है बनावट होता है। समझ आ रहा बात? आप देखेंगे पहला स्ट्रक्चर मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं मॉडल्स का, ठीक है ना। मॉडल्स का पहला स्ट्रक्चर को आराम से समझेंगे। सब्जेक्ट ये आपको शॉर्ट में लिखी गई है। सब्जेक्ट प्लस माइट MIGHT, माइट प्लस हैव, ठीक है। आप देख सकते हैं, समझ में आ रहा है? प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यह स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा समझेंगे, आप थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर नंबर 1 है। इसी के माध्यम से आप लोग को क्या करना है? अंग्रेजी बोलने की भी कोशिश करनी है, ठीक है। देखिए ये आपका बन गया स्ट्रक्चर नंबर 1 बन गया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में लिखे क्या गया है समझेंगे। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या होता है? अबाउट हुम वी स्पीक और टॉक, मतलब जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं या बात करते हैं उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है? माइट हैव जो है आपका यहाँ मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब है ना। हेल्पिंग वर्ब में मैं यहाँ लिखवाया हूं वही चीज है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। उसके बाद क्या है? आपका वर्ब है ना। वर्ब का सेकंड
थर्ड फॉर्म यूज होगा, इसमें थर्ड फॉर्म यूज होगा, ठीक है ना। आप देखिए मेन वर्ब का डिफिनेशन क्या होता है, एक्शन होता है। एक्शन के मतलब क्या होता है, कोई काम होता है, ठीक है। आप देखेंगे ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्म होता है। तो आप ध्यान से समझेंगे आप लोग, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस है प्लस भित्री प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक आईडी लिख रहा हूं, आईडी मीन्स होता है पहचान, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखा हुआ आईडी, ठीक है। आईडी मीन्स पहचान। होंगे, क्या है, होंगे, ठीक है। ये आईडी है, होंगे। अब आईडी का देख सकते हैं, आईडी मीन्स क्या होता है, पहचान होता है। आईडी का मतलब क्या होता है, पहचान। जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं तो आईडी लगा के जाते हैं, आईडी कार्ड पहन के जाते हैं, उसका शॉर्ट नेम क्या है, आईडी, है ना। आईडी का फुल नेम होता है आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है। तो आईडी मीन्स क्या होता है, पहचान होता है। जैसे हम लोग का पहचान होता है ना स्कूल का, कॉलेज के सारी चीजें, ठीक है, उस पर अपना नाम, गाँव, पापा का नाम होता है, ठीक। उसी प्रकार क्या है, स्ट्रक्चर नंबर 1 का आईडी है, क्या है, मॉडल। मॉडल्स स्ट्रक्चर नंबर 1 का आईडी है। आईडी में क्या है, होंगे। अब मुझे एक ऐसा वाक्य बोलना है, क्या बोलना है, वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं उसे वाक्य कहते हैं, और जो इंग्लिश में जो बोलते हैं उसे हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब देखेंगे, अब यहां देखेंगे होंगे। अब मुझे एक ऐसा वाक्य बोलना है जिसमें होंगे आना चाहिए, क्या आना चाहिए, होंगे। समझ में आ रहा बात। तो देखिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं, होंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें यू सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट पहले मांग रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम यू डाल सकते हैं, ठीक है। यू हो गया, यू मीन्स आप होता है, ये सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट की जगह क्या लाना है, अब सब्जेक्ट के बाद क्या लाना है, माइट और हैव लाना है, ठीक है। तो माइट हैव क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, MIGHT, माइट हैव, HAVE, हैव हो गया, माइट हैव। यहां तक समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है, वर्ब का यूज करना है। किस चीज का यूज करना है, वर्ब। तो आप देख सकते हो वर्ब में क्या है, स्पोकन कर देता हूं, स्पोकन। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन होता है। ऑब्जेक्ट में इंग्लिश कर देता हूं, ठीक है, इंग्लिश। इंग्लिश के हिंदी क्या होता है, अंग्रेजी होता है। यहां तक आप लोग को मैं जानता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखेंगे एग्जांपल में क्या है, सब्जेक्ट मैंने यू निकाल दिया, माइट है बोल रहा है एक्सिलरी वर्ब में, तो माइट है मैंने एक्सिलरी वर्ब ले लिया। उसके बाद क्या वर्ब है, वर्ब में क्या है, थर्ड फॉर्म मैंने स्पोकन डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या है, इंग्लिश है। डन हो गया। अब समझेंगे, यू माइट हैव स्पोकन इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोले होंगे, आप अंग्रेजी बोले होंगे। इसका मतलब क्या है, आईडी भी मैच कर गया आपका। आप अंग्रेजी बोले होंगे, आप काम किए होंगे, है ना। आप हिंदी बोले होंगे, आप मुझसे बात किए होंगे, आप उनसे बात किए होंगे, आप घर गए होंगे। तो होंगे लास्ट में जो आ रहा है, तो ये है आपका मॉडल है, क्या है, मॉडल है। डायरेक्टली समझेंगे क्या कि ये मॉडल है, होंगे जो आ रहा है। तो अब मॉडल है, तो ये कौन सा नियम पे यूज होगा, स्ट्रक्चर नंबर 1 पे यूज होगा। किस पे होगा, स्ट्रक्चर नंबर 1 पे होगा, ठीक ना। तो 1 में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए 1 में रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है। आईडी क्या है, होंगे। और एग्जांपल में क्या है, आप यू माइट हैव स्पोकन इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोले होंगे। आप घर गए होंगे, तो यू माइट हैव गॉन टू होम। आप हिंदी बोले होंगे, तो यू माइट हैव स्पोकन हिंदी। समझ में आ रहा बात ना। इस तरीके से अपना सेंटेंस को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, और इसके आधार पर आप अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। समझ गए। चलिए अब देखिए, मैं आप पढ़ाने जा रहा हूं, स्ट्रक्चर नंबर 2 बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं, स्ट्रक्चर नंबर 2। समझेंगे स्ट्रक्चर नंबर 2 को, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग देखिएगा। चलिए अब देखेंगे स्ट्रक्चर नंबर 2 देखेंगे। 2 में क्या है, ठीक है। यहां मैं 2 लिख दे रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस कुड, COULD, कुड प्लस हैव, कुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अब क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एकदम सेम चीजें हैं जो आपको स्ट्रक्चर नंबर 1 बताया था पीछे, तो स्ट्रक्चर नंबर 2 में भी सेम है, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव है। अब यहां पर क्या है, कुड, खाली चेंज यहां पर हुआ है। क्या हुआ है, यहां पर कुड हो गया, माइट की जगह क्या हो गया है, कुड हो गया है। अब बाकी सेम चीजें हैं।
ठीक है। तो देखिएगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, अब इसका आईडी हो जाएगा। अब इसका आईडी क्या हो जाएगा, देखिएगा आईडी मींस होता है पर्सन, इसका आईडी होगा सकते थे, क्या हो जाएगा, सकते थे, हो गया कंप्लीट, सकते थे। अब मुझे एक ऐसा वाक्य बोलना है कि लास्ट में क्या आना चाहिए, सकते थे आना चाहिए, समझा गया। तो आप देखिएगा एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हम ले लेते हैं यू, ठीक है। यू के साथ क्या लेंगे, एक्सिलरी वर्ब, कुड है COULD कुड, उसके बाद क्या है, हैव मैंने ले लिया, उसके बाद क्या वर्ब है, तो वर्ब में देखिए स्पोकन ही लेता हूं, ठीक है, स्पोकन, और ऑब्जेक्ट में इंग्लिश लेता हूं, इंग्लिश, हो गया कंप्लीट। अब देखिएगा सब्जेक्ट यू हो गया, कुड हैव एक्सिलरी वर्ब हो गया, यहां वर्ब 3 हो गया, स्पोकन, ऑब्जेक्ट आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है, समझिएगा यहां पर। अब मुझे एक ऐसा वाक्य बोलना है जिसमें सकते आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सकते थे आना चाहिए, ठीक है ना। तो यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, इसका हिंदी हो जाएगा आप अंग्रेजी बोल सकते थे, आप अंग्रेजी बोल सकते थे, आप हिंदी बोल सकते थे, आप काम कर सकते थे, आप घर जा सकते थे, आप स्कूल जा सकते थे। समझ आ रही बात, कितना इजी है, मॉडल्स एकदम बिल्कुल इजी है। आप हमसे मॉडल्स एकदम बेहतरीन से पढ़ लीजिए, आपको हम 3 से 4 दिन में मॉडल्स पूरा कंप्लीट कर दूंगा, 3 से 4 दिन में पूरी तरह से मॉडल्स आपको कंप्लीट कर देंगे। मॉडल्स आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आप देखेंगे यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है, आप घर जा सकते हैं, यू कुड हैव गॉन टू होम, आप स्कूल जा सकते हैं, यू कुड हैव गॉन टू स्कूल, हो गया। समझ आ रहा बात ना, कितना इजी है। तो इस तरीके से आप अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, आप अंग्रेजी, है ना, समझ आ रहा बात। चलिए आप देखेंगे मैं स्ट्रक्चर नंबर 2 आपको कंप्लीट कर दिया, स्ट्रक्चर नंबर 2 मॉडल्स का कंप्लीट कर दिया। अब मैं जा रहा हूं 3 पढ़ाने। 3 में देखते थोड़ा सा यहाँ मिटाते हैं, 3 का फिर आपको लिखेंगे, 3 लिखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए देखिएगा 3 में क्या है, ठीक है, 3 में है सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शुड SHOULD, शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जो आपको 1 और 2 पढ़ाया उसी प्रकार का 3 है, चेंज क्या किया हुआ है, किए हैं सिर्फ एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब चेंज हुआ है, सिर्फ यहाँ आपका है, यहाँ मस्ट की जगह, है ना, शुड हो गया है, क्या हो गया है, मस्ट की जगह, सॉरी माइट की जगह, कुड की जगह यहाँ शुड हो गया है। बाकी जो बातें हैं सब सेम लिखी गई है, ठीक है ना। तो देखेंगे अब इसका आईडी को देखेंगे, आईडी मींस क्या होता है, पहचान होता है, ठीक है। तो अब इस आईडी को रखेंगे, लिखिए बोल सकते थे, लिखिएगा बोल सकते थे, इसका आईडी बोल सकते थे, इसका आईडी, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, सब्जेक्ट प्लस सूट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका आईडी चेंज हो जाएगी, ठीक ना। इसका आईडी आपके हो जाएगा, लिख लीजिएगा, चाहिए था, ठीक है, चाहिए था। जो मैंने वो आईडी बोला था वो गलत बोला था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, चाहिए था हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक ऐसा वाक्य बोलना है कि क्या आना चाहिए, चाहिए था, है ना, लास्ट में क्या आना चाहिए, चाहिए था। तो देखेंगे, समझेंगे चाहिए था को। पहले यहां एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। यू शुड SHOULD, शुड प्लस हैव, ठीक है। और क्या है, स्पोकन ही कर देते हैं, यहां समझेंगे, स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, डन हो गया। अब क्या, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। तो समझिएगा यहां पर, ठीक है ना, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए कमेंट करके जल्दी।
यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश का जल्दी बताइए, मैं आप लोगों को देखना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए था। वेरी गुड, बहुत अच्छा कमेंट किया आप, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए था, आपको काम करना चाहिए था, आपको घर जाना चाहिए था, आपको हिंदी बोलना चाहिए था। हो रहा है कि नहीं? तो इस तरीके का वाक्य को आप इस स्ट्रक्चर पे नंबर 3 पे, है ना, स्ट्रक्चर नंबर 3 पे आप यूज करेंगे। समझ आ रहा बात? चलिए ये डन हो गया। आगे देखिए, आगे स्ट्रक्चर नंबर मैं 4 पढ़ाने जा रहा हूं। स्ट्रक्चर नंबर में 4 यहां मैं लिख दे रहा हूं, देखिएगा 4, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस लिखेंगे, लिखना स्टार्टिंग कर देंगे। सब्जेक्ट प्लस मस्ट, MUST, मस्ट प्लस हैव, ठीक है। हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया कंप्लीट। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ क्या है, चेंज क्या हुआ, एक्सिलरी वर्ब, यहाँ क्या आ गया, मस्ट आ गया ना, शुड की जगह क्या आ गया, मस्ट आ गया, ठीक है। तो अब समझेंगे इसका आईडी जो हो जाएगा आपका, लिखेंगे आईडी इसका, जल्दी लिखिए, आईडी लिखिए। आईडी में हो जाएगा जरूर चाहिए था, क्या हो जाएगा, जरूर, ठीक है, चाहिए था। डन हो गया। जरूर चाहिए था, उसमें क्या था, जरूर चाहिए था, इसमें क्या हो गया, अब उसमें क्या था, चाहिए था, इसमें क्या हो गया, जरूर चाहिए था। तो वो वाला जो स्ट्रक्चर था आपका, उसमें पॉसिबिलिटी बन रहा था, इसमें भी आपकी क्या है, पॉसिबिलिटी बन रहा है, ठीक है ना। चलिए अब आईडी देखेंगे। आईडी जरूर चाहिए था। अब देखिए कि एग्जाम्पल में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट में मैंने यू रख लिया, यू मस्ट है, MUST, यू मस्ट हैव स्पोकन, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। अब समझेंगे आप लोग स्ट्रक्चर एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यह स्ट्रक्चर नंबर क्या है आपका, 4 है। किसका है, मॉडल का है। अब मॉडल में आईडी भी है, स्ट्रक्चर नंबर 4 का आईडी है, जरूर चाहिए था, ठीक है। तो जरूर चाहिए था, मुझे एक ऐसा वाक्य बोलना है, उसके अंत में क्या आना चाहिए, जरूर चाहिए था। डन हो गया। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट ए हो गया, मस्ट हैव हो गया, एक्सिलरी वर्ब हो गया, ठीक है, स्पोकन ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, है ना। तो यू मस्ट हैव स्पोकन इंग्लिश, आपको अंग्रेजी जरूर बोलना चाहिए था, आपको घर जरूर जाना चाहिए था, आपको पढ़ना जरूर चाहिए था। समझ में आ रही बात? इस प्रकार से आप क्या करेंगे, मॉडल्स को कंप्लीट कर लेंगे और इसी के माध्यम आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। चलिए डन हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूं स्ट्रक्चर नंबर 5, बिल्कुल इजी है। अब 5 तक आज मैं पढ़ाऊंगा, 5 तक आज पढ़ाऊंगा और कल आपको पढ़ाऊंगा 6 के बाद, है ना। 5 स्ट्रक्चर उसमें खींचूंगा, ठीक है। जो भी स्ट्रक्चर होगा 20-21 को स्ट्रक्चर है आपका मॉडल का, आपको 3 दिन में आपको मैंने कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखेंगे, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, आप लोग डन कर लीजिएगा। अब देखेंगे यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर नंबर 5 में सब्जेक्ट प्लस, लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस आउट टू, OUGHT, आउट टू, है ना, आउट टू प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया कंप्लीट। सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इससे पिछला स्ट्रक्चर में क्या था, मस्ट हैव था, अब यहाँ क्या आ गया, आउट टू हैव आ गया, ठीक है। तो आउट टू हैव है, तो अब यहाँ पर एक्सिलरी है। अब यहाँ देखेंगे आईडी में इसका आईडी चेंज हो जाएगी, आईडी इसका क्या हो जाएगा, जरूर से जरूर चाहिए था। तो यहाँ लिख लीजिएगा, आप लोग कॉपी कलम निकाल के बैठेंगे, जरूर से जरूर चाहिए था। डन हो गया, ठीक है।
जरूर से जरूर चाहिए था। अब मुझे एक ऐसा वाक्य लेना है जिसके अंत में जरूर से जरूर चाहिए था आना चाहिए। समझ आ रहा बात? तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में यू रख लीजिए। यू आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एक्सिलरी वर्ब क्या है, OUGHT, आउट टू, आउट टू। उसके बाद क्या है, हैव, ये आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब है ना, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। रूल नंबर कितना है, 5 का है, ठीक है, आउट टू। उसके बाद क्या है, वर्ब है, तो स्पोकन कर लीजिए यहां, स्पोकन ऑब्जेक्ट इंग्लिश। देखिए डन हो गया, बिल्कुल डन हो गया। यू सब्जेक्ट, यू, आउट टू एक्सिलरी वर्ब हैव, ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्ब स्पोकन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। डन हो गया। तो आप समझेंगे यहां पर आप लोग इसका हिंदी निकालेंगे कैसे, यू माइट हैव स्पोकन इंग्लिश, यही है ना। तो आप अंग्रेजी जरूर से जरूर, एक मिनट, यू माइट हैव स्पोकन इंग्लिश, इसका हिंदी होगा, आईडी के अनुसार चलेंगे, जरूर से जरूर अंग्रेजी बोलना चाहिए था आपको, है ना, आपको अंग्रेजी जरूर से जरूर बोलना चाहिए था, है ना, आपको अंग्रेजी जरूर से जरूर बोलना चाहिए था। हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको घर जरूर से जरूर जाना चाहिए था, आपको किताब जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए था, है ना। आप एकदम इस तरीके से क्या करेंगे, आप लोग सेंटेंस को घर पे बैठ करके लर्न कर लीजिए और मुझे कमेंट में आप लोग बताएंगे कि आप लोग स्ट्रक्चर नंबर 1 से लेकर के मैं आपको 5 तक पढ़ाया हूं, ठीक ना। इसमें आप लोग बताएंगे कितना आप लोग क्लियर कर पाए, ठीक है। और आगे वीडियो कल से मिलेगी, मॉडल्स का ही मिलेगी, मॉडल्स आपको बेहतरीन से पढ़ाएंगे और आप लोग बेहतरीन से पढ़ाई भी करेंगे। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।